हेलो दोस्तों, गूगल टैग मैनेजर कोर्स के आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टैग्स और ट्रिगर्स क्या होते हैं गूगल टैग मैनेजर के अंदर। अगर आप जीटीएम के इसके फुल पोटेंशियल को इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो फिर आपको टैग्स और ट्रिगर्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तभी आप डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में आप टैग्स और ट्रिगर्स का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, अपने कैंपेन को आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। गूगल एनालिटिक्स में आप अच्छे से अच्छे डाटा को देख सकते हैं और फर्दर आप उसी के अकॉर्डिंग उस डाटा को इस्तेमाल करके आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। लेकिन वो डाटा कैसे आएगा जब तक आप टैग्स और ट्रिगर्स का इस्तेमाल करना नहीं जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं कि टैग्स और ट्रिगर्स क्या है। उसके बाद मैं आपको कोशिश करूंगा कि एग्जांपल के थ्रू भी आपको समझाऊं ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इसी वीडियो में आप टैग्स और ट्रिगर्स को अच्छे से समझ जाएं। अगर आपको जीटीएम के ऊपर कंप्लीट कोर्स सीखना है तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट है, एक अलग से ही प्लेलिस्ट बनाई है मैंने जीटीएम के ऊपर, और उसमें मैं करीब 20+ वीडियोस लाऊंगा और आपको अच्छे से इस पूरे कोर्स को समझाऊंगा प्रैक्टिकल करके कि किस तरीके से आप एक मार्केटर हैं और आपको टैग मैनेजमेंट करने में प्रॉब्लम आती है, आपके अंदर कोडिंग स्किल नहीं है और बहुत सारे कन्वर्जन ट्रैकिंग आपको लगाने हैं, बहुत सारे टैग्स क्रिएट करने हैं, आप बहुत सारे डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं, तो फिर आपको जीटीएम जरूर सीखना चाहिए। टैग्स का डेफिनेशन यहाँ पे, टैग्स आर स्निपेट ऑफ कोड प्रोवाइडेड बाय थर्ड पार्टी टूल सच एज गूगल एनालिटिक्स, फेसबुक पिक्सल और कस्टम एचटीएमएल। अब इससे समझने से पहले आपको, इसके डेफिनेशन को समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि जीटीएम एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। ये लास्ट वाली वीडियो में मैं आपको समझा चुका था कि पहले क्या होता था, हमारे वेबसाइट होते थे और मैं चाहता था कि मेरे वेबसाइट पर जितने भी यूजर आ रहे हैं, जितने भी वहां पर कस्टमर्स आ रहे हैं, विजिटर्स आ रहे हैं, मैं उनके डाटा को ट्रैक करना चाहता हूं। वो क्या करते हैं, वो वहां पे पेज व्यू करते हैं, वो ऐड टू कार्ट करते हैं, परचेज करते हैं, लीड फॉर्म सबमिट करते हैं, वीडियो व्यूज करते हैं, वहां पे पीडीएफ मेरा जो है वो डाउनलोड करते हैं। यानी मैं अपने यूजर का, जो मेरे ऑडियंस है वेबसाइट पर आ रहे हैं, मैं उनके डाटा को ट्रैक करना चाहता हूं। इसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट जो कोड हमें मिलता था, चाहे हमें एनालिटिक्स का कोड हो, गूगल एनालिटिक्स का, फेसबुक पिक्सल का कोड हो, आपका गूगल एड का कन्वर्जन कोड हो, आपके नीड के अकॉर्डिंग अलग अलग कोड्स होते हैं। अगर आप फेसबुक एड रन कर रहे हैं फेसबुक पर, आप वहां पे चाहते हैं अपने कैंपेन को ऑप्टिमाइज करना, तो आपको पिक्सल मिलता है, पिक्सल आप अपनी वेबसाइट पे लगा देते हैं। फिर आपकी वेबसाइट पे जो भी इवेंट होता है, जो भी एक्टिविटी होती है, वो आपके इवेंट मैनेजर में दिखती रहती है। इसी तरह अगर आप गूगल पे एड रन कर रहे हैं तो आप गूगल कन्वर्जन ट्रैकिंग लगाते हैं कि जो मेरे कितने लोगों ने मेरे लीड फॉर्म को सबमिट करा है। यानी आप ये सब जो है, ये सारे जो कोड है आप इसलिए लगाते हैं कि आप डाटा को ट्रैक कर पाए। लेकिन पहले क्या होता था, क्या आपके पास इतने सारे कोड है, क्या आप हर बार अपनी वेबसाइट के बैकएंड में जाएंगे, उसका जो कोड है वो एडिट करेंगे, वहां पे आप पेस्ट करेंगे? अगर आपके पास कोडिंग की स्किल नहीं है तो आपके लिए बहुत मुश्किल काम है ये। इसलिए जीटीएम आता है यहाँ पे। जीटीएम क्या करता है, आपके जितने भी कोड हैं, जितने भी मार्केटिंग टैग्स हैं, पिक्सल हैं आपके पास, गूगल के हैं, गूगल एनालिटिक्स के टैग्स हैं, उन सबको लगाने के लिए आपको वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है। जीटीएम के थ्रू ही डिप्लॉय कर सकते हैं आप ये सारे टैग को, और आप आसानी से अपने विजिटर्स के, अपने कैंपेन्स के डाटा को देख सकते हैं। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया जीटीएम की वर्किंग क्या है। अगर आपको डिटेल सीखना है तो लास्ट वाली वीडियो को देखिए, उसमें मैंने अच्छे से समझाया जीटीएम क्या है और ये कैसे वर्क करता है, और अगर जीटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ टैग्स का मतलब है कि ये जो भी यहाँ पे आप टैग्स देख रहे हैं, टैग्स का मतलब है कि एक कोड है, एक कोड है जो हम अपनी वेबसाइट पर लगाते हैं, इसलिए कि हम अपने वेबसाइट पर जो एक्टिविटी हम ट्रैक करना चाहते हैं। अब अगर आपका ई कॉमर्स वेबसाइट है तो आप क्या ट्रैक करना चाहेंगे अपनी वेबसाइट से, कि जितने लोगों ने भी ऐड टू कार्ट करा है, जितने लोगों ने भी परचेस करा है, हम उसे ट्रैक करना चाहते हैं। अगर इसी तरह आपका कोई वेबसाइट है और आप चाहते हैं लीड्स जनरेट करना, तो आप क्या ट्रैक करना चाहते हैं, जितने भी यूजर मेरे वेबसाइट पर आते हैं वो लीड फॉर्म सबमिट करते हैं या नहीं करते हैं। तो हर एक बिजनेस का अलग अलग वहां पे ऑब्जेक्टिव होता है। बस इसलिए ही हम टैग इस्तेमाल करते हैं कि हम अपने नीड और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने जो कस्टमर है, अपने जो ऑडियंस है, उसकी एक्टिविटी को हम ट्रैक कर पाए। इसीलिए हम ये टैग लगाते हैं। टैग का मतलब है कि एक कोड लगाते हैं अपनी वेबसाइट पर कि हम इस ऑब्जेक्टिव को चाहते हैं अपनी वेबसाइट से, जो भी यूजर, जो भी कस्टमर इस ऑब्जेक्टिव यानी इस टाइप की एक्टिविटी को वहां पे करेगा, इवेंट को वहां पे करेगा, तो मुझे इसका इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए। गूगल एनालिटिक्स में अगर आपके पास ई कॉमर्स बिजनेस है तो आप गूगल एनालिटिक्स में देखेंगे। इसी तरह अगर आपके पास फेसबुक पिक्सल, आप फेसबुक एड रन कर रहे हैं तो आपकी क्या इवेंट हुआ, कितने परचेसेस हुए, कितने ऐड टू कार्ट आए, आप उसे फेसबुक पिक्सल में देख सकते हैं। तो ये सारी चीजों के लिए हम यहाँ पे टैग्स लगाते हैं, और टैग्स का मतलब है कोड। कोड लगाते किस लिए? हम अपने लिए डाटा कलेक्ट करने के लिए। यहाँ पे देखिए,
These tags are typically used to track user interaction, gather data और facilitate marketing activities. यानी GTM अगर आपको इन शॉर्ट बताऊं तो एक टैग मैनेजमेंट सिस्टम है जहां पर आप मल्टीपल अपने टैग को, जो मार्केटिंग टैग्स है, उसको आप मैनेज कर सकते हैं। एक ही जगह आप उसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पर इजीली। ठीक है, तो टैग्स का सिर्फ ये डेफिनेशन है, लेकिन अभी आपको शायद इतनी समझ में ना आए। जब आप ट्रिगर्स को मैं आपको समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, तो टैग्स आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मेरा एक वेबसाइट है, ठीक है, मेरा कोई वेबसाइट है, मान लीजिए मैं ई कॉमर्स वेबसाइट है। ठीक है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, इस पे बहुत सारे ट्रैफिक आते हैं, भर भर के इस ट्रैफिक आती है। तो क्या मुझे हर एक का डाटा चाहिए? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नॉन सीरियस हैं, जो वहां से कुछ खरीदना ही नहीं चाहते, उससे विजिटर्स हैं। क्या मुझे हर एक का डाटा चाहिए? नहीं, मैं ऐसा ही डाटा लूंगा जो ऐड टू कार्ट करे, मिनिमम ऐड टू कार्ट करे, या फिर वो परचेज करे। ठीक है, मेरे वेबसाइट से मैं उसका डाटा कलेक्ट करना चाहता हूं और मैं गूगल एनालिटिक्स में ये देखना चाहता हूं कि कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट करा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इस ऐड टू कार्ट से रिलेटेड मैं टैग क्रिएट करूंगा। अब समझ रहे हैं? अब यहां पे सिचुएशन समझिए, मैं टैग क्रिएट करूंगा। अब मैंने बताया ये एक स्पेसिफिक सिचुएशन है, ये एक स्पेसिफिक कंडीशन है कि जब भी कोई यूजर ऐड टू कार्ट करे तो मैं इसका टैग क्रिएट करूंगा। अब यहां पर आपको ट्रिगर समझना होगा। ट्रिगर्स आर द कंडीशन दैट डिटरमाइन व्हेन एंड वेयर टैग्स आर फायर ऑन योर वेबसाइट। यानी कि मेरे विजिटर, मेरे वेबसाइट पर बहुत सारी ट्रैफिक आ रही है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जैसे ही किसी यूजर ने ऐड टू कार्ट करा मेरे प्रोडक्ट को, तो ये वाला जो टैग है, मैंने ऐड टू प्रोडक्ट वाला जो बनाया था, वो वहां पर फायर हो जाएगा, और जो फायर होगा उसी को हम ट्रिगर कहते हैं। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि ट्रिगर किसे कहते हैं। इसीलिए अगर टैग नहीं तो ट्रिगर भी नहीं, और ट्रिगर नहीं तो टैग्स भी नहीं, ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। यानी अगर टैग्स होगा तो ट्रिगर्स भी होगा। टैग्स का मतलब है कि मैंने एग्जांपल में आपको समझा, मेरा ई कॉमर्स वेबसाइट है, बहुत सारे विजिटर्स आते हैं, उससे कोई मतलब नहीं, जैसे ही कोई ऐड टू कार्ट करता है तो वहां पर मेरा जो टैग्स है वो फायर हो जाएगा। यानी मेरा एक इवेंट हुआ, जैसे ही ये इवेंट होगा मेरा ट्रिगर फायर हो जाएगा और मुझे गूगल एनालिटिक्स में डाटा मिल जाएगा कि एक यूजर है जिसने इस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करा है। ट्रिगर्स कैन बी यूज्ड ऑन वेरियस इवेंट और कंडीशन। अब यहां पर मैंने तो ऐड टू कार्ट समझाया, अब यहां पर अलग अलग इवेंट को भी आप यहां पे ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। ठीक है, मेरा एक वेबसाइट है, मेरे क्लाइंट की वेबसाइट है, मैं आपको समझा देता हूं। यहां से मैंने यहाँ पे गूगल ऐड रन करा, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मैं लेकर आया अपनी वेबसाइट के ऊपर, और मेरा यहाँ ऑब्जेक्टिव है कि मैं यहाँ पे लीड जनरेट करूं। लोग आए मेरे वेबसाइट पर, वो इन अलग अलग पैकेजेस को देखे, ठीक है, इनसे रिलेटेड, वो यहाँ पर नेम, ईमेल आईडी, वो किस डेट को ट्रैवल करना चाहते हैं, वो सफारी वगैरह कब लेना चाहते हैं, वो यहाँ पे बुक नाउ करे, यानी वो मुझे अपना लीड दे। जैसे ही वो यहाँ पे क्लिक करेगा, डिटेल डालेगा, वो नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा यहाँ पर कि आप अपना जो है यहाँ पे चूज कीजिए व्हीकल, किस व्हीकल से आप सफारी करना चाहते हैं। तो मैं क्या करूंगा, ये जो यूआरएल है, यानी मेरे वेबसाइट पर यूजर आया ऐड के थ्रू, अब इस यहां पर आने के बाद उसने बहुत सारी चीजों को देखा, एक्सप्लोर करा पेज को, उसे अच्छा लगा, वो मेरा सर्विस लेना चाहते हैं, ठीक है, वो सफारी करना चाहता है, उसने अपना डिटेल यहाँ पे डाला, और जैसे ही बुक नाउ करेगा वो नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे विजिट कर जाएगा। तो मैंने यहाँ पे टैग क्या क्रिएट किया, टैग ये क्रिएट करा कि जब भी कोई यूजर मेरे वेबसाइट पर आए और फॉर्म फिलअप करे, तो ये मेरा टैग है। फॉर्म फिलअप करते ही ये जो यहाँ पे है यूआरएल है, ये यूआरएल जैसे ही लोड हो मेरे वेबसाइट पर, तो यहां पे मेरा टैग क्या होगा, ट्रिगर हो जाएगा, यानी फायर हो जाएगा। मैं इसी चीज को ट्रैक करना चाहता हूं। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ रहा है। यहां पे मैंने क्या कंडीशन दिया, लीड फॉर्म सबमिट। मेरे लिए क्या था, मेरा जो ऑब्जेक्टिव था कि भाई लीड फॉर्म सबमिट जैसे ही मेरे वेबसाइट पर हो तो मेरा जो है टैग वो ट्रिगर हो जाए, ये रहा कंडीशन। इसलिए यहां पे देख रखा है वेरियस इवेंट और कंडीशन सच एज पेज लोड, क्लिक, आप क्लिक को भी यहाँ पे इवेंट बना सकते हैं, टैग बना सकते हैं, और वहां पर आप ट्रिगर करवा सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे देखिए फॉर्म सबमिशन है, कस्टम इवेंट है, दे स्पेसिफाई द सर्कमस्टांसेस अंडर विच अ पार्टिकुलर टैग शुड बी एक्टिवेटेड, यानी किस सिचुएशन में कौन सा टैग एक्टिवेट होगा, आप वो यहाँ पे डिपेंड करता है। तो टैग मैंने बनाया कि लीड फॉर्म सबमिट जब भी कोई मेरे वेबसाइट पर करेगा, एक जो यूआरएल है वो जैसे ही वहां पे लोड होगा, मैं अपना ये फायर करा दूंगा, ये ट्रिगर। अब इससे बेनिफिट क्या मिलता है, इससे हमें ये बेनिफिट मिलता है कि अगर मैं कैंपेन रन कर रहा हूं और कैंपेन में मुझे ये पता चल जाता है, अच्छा ये कन्वर्जन हुआ, मुझे एक लीड आई, कितने की लीड आई वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह आप गूगल एनालिटिक्स में आप उसे रीमार्केटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिन्होंने ऐड टू कार्ट करा लेकिन उन्होंने फाइनल परचेज नहीं करा, लेकिन आपके पास डाटा तो है क्योंकि आपने टैग्स बनाया था और टैग्स बनाकर उसे आपने फायर कराया था जब भी कोई ऐड टू कार्ट करे, अब उसको आप रीमार्केटिंग में इस्तेमाल करते हैं। तो ये यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलता है। अब यहाँ पर मैंने जैसा आपको बताया था कि यहाँ पे अलग अलग ट्रिगर्स आप बनाते हैं, वेरियस इवेंट, अलग अलग इवेंट्स आप बना सकते हैं,
हैं, आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है कि आप क्या इवेंट बनाते हैं। जैसे मैं अगर फेसबुक एड रन करूंगा, ठीक है, मैं फेसबुक एड रन करता हूं और इसके थ्रू मैं अपनी वेबसाइट पर लाता हूं यूजर को, और मैं यहां पे बता देता हूं अपनी वेबसाइट पर कि जब तक कोई 5K यानी 5,000 से ज्यादा का कोई ऑर्डर नहीं करेगा, मैं इसे इवेंट नहीं मानूंगा। यानी मेरे वेबसाइट से 5,000 का जब कोई परचेज हो, तभी मैं इसे इवेंट मैनेजर में एक इवेंट मानूंगा। तो मैं यहाँ पे ट्रिगर कराऊंगा ऐसा यहाँ पर कि जब 5,000 का यहाँ पे परचेज हो जाए, तो मेरा ये जो इवेंट है, जो मैंने टैग्स बनाए थे कि 5,000 का लिमिटेशन लगा है, वो यहाँ पे ट्रिगर हो जाए। तो टैग्स एक कोड है जो आपका ऑब्जेक्टिव बताता है कि मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, और वो ऑब्जेक्टिव जैसे ही फुलफिल होता है, आपका ट्रिगर फायर हो जाता है और आपको डाटा देखने लगता है आपके उस टूल में जिसका भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आई होप कि अब आपको क्लियर हो चुका होगा। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि कैसे हम यहाँ पे जो गूगल का कन्वर्जन ट्रैकिंग है उसे हम कैसे बनाते हैं, टैग्स कैसे बनाते हैं, ट्रिगर्स कैसे बनाते हैं। अब आपको ये भी जरूर सीख लेना चाहिए ताकि आप इसे अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, तो चलिए यहां पर देख, मैं आपको समझा देता हूं एक सिचुएशन। सेम मैंने जैसे बताया था, मैं ऐड रन करूंगा यहां पर और मैं लोगों को लाऊंगा ताकि वो यहां पे लीड फॉर्म सबमिट करके वो इस पेज को आ जाए। तो मैं इसी पेज को यहां पर क्या करूंगा, ट्रैक करना चाहता हूं कि जब भी कोई यूजर इस पेज पर आए, वो मेरा फायर हो जाए ट्रिगर कि मुझे एक लीड सबमिट हो चुका, क्योंकि जब भी कोई यहां से फॉर्म फिल करेगा वो इसी पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं जाऊंगा, जैसे गूगल एड का कन्वर्जन ट्रैकिंग मुझे सेटअप करना है जीटीएम के थ्रू, तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैं गूगल एड में आ जाता हूं यहां पर। इसी तरह अगर आपको गूगल एनालिटिक्स का ट्रैकिंग लगाना है तो हर जगह आपको ट्रैकिंग आईडी मिलती है, अब वो लगाएंगे और वो सेटअप हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां गोल्स में आ जाता हूं, मैं यहां कन्वर्जन में जाऊंगा और न्यू कन्वर्जन हम यहां पे आपको सिखाने के लिए सेटअप करते हैं। ठीक है, अब यहां देख सकते हैं ऑलरेडी मैंने यहां पे कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप कर रखा है, लेकिन आपको सिखाने के लिए कि कैसे हम जीटीएम में टैग्स और ट्रिगर्स को क्रिएट करना है। आपने तो समझ लिया ये होता है, लेकिन हम क्रिएट कैसे करेंगे। इसको क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे न्यू कन्वर्जन एक्शन है। मैं आपको सिचुएशन समझा चुका हूं कि मुझे यहाँ पे कन्वर्जन ट्रैकिंग करना है, यानी जब मैं एड रन करूंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कितने का कन्वर्जन मुझे आया, एक लीड कितने रुपए की आई। वो तो तभी आएगा जब मैं कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप करूंगा, और उसके लिए मुझे टैग्स और ट्रिगर्स को बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट ट्रैकिंग कन्वर्जन। वैसे अगर आपको नहीं पता कि गूगल एड्स में कन्वर्जन ट्रैकिंग कैसे सेटअप करते हैं, तो आप मेरा गूगल एड्स का जो कोर्स है वो वाला प्लेलिस्ट जरूर देखिए, उसमें मैंने डिटेल से आपको समझाया है कि कन्वर्जन ट्रैकिंग कैसे करना आपको। तो मैं यहाँ पे वेबसाइट रख देता हूं, वेबसाइट पे ही मुझे यहाँ पे कन्वर्जन ट्रैकिंग करना है। ये है हमारा यूआरएल, यानी ये यूआरएल है, इसे मैं ट्रैक करना चाहता हूं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्कैन कर दूंगा और यहाँ पे मैनुअली मैं एक्शन एड कन्वर्जन मैनुअली। ठीक है, अब यहाँ पे कैटेगरी आपको गोल एंड एक्शन ऑप्टिमाइजेशन। तो गोल मेरा यह है कि मैं यहाँ पे लीड फॉर्म सबमिशन चाहता हूं। अब इतने टाइप के आपके कन्वर्जन हो सकते हैं और इन सब के लिए आप टैग क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चाहता हूं कि लीड फॉर्म सबमिट, यानी जैसे ही लीड फॉर्म सबमिट हो, ठीक है, तो यहाँ पे टेस्टिंग में पर्पस टेस्टिंग के लिए लीड फॉर्म सबमिट मान लेता हूं। ठीक है, ताकि मुझे याद रहे कि ये टेस्ट के लिए मैंने बनाया था। ठीक है, मैं यहाँ डोंट यूज करूंगा। ठीक है, अब ये सब क्या है, ये सब मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं गूगल एड्स वाले कोर्स में, तो आप वो देख लेंगे तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। मैं यहाँ डन कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करना है। ठीक है, अब यहाँ पे सेटअप करना है मुझे ये। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलता है, गूगल टैग के थ्रू, या फिर आप अपने ईमेल के थ्रू यहाँ पे जो कोड है वो इंस्टॉल कर सकते हैं, या गूगल टैग मैनेजर। तो यहाँ पे यूज गूगल टैग मैनेजर है। यहाँ पे देखिए कन्वर्जन आईडी मिल गई, मुझे कन्वर्जन लेवल मिल गया। ठीक है, तो ये कन्वर्जन लेवल और कन्वर्जन आईडी मुझे गूगल टैग मैनेजर के में टैग में डालना है, तभी जाके इनके बीच कन्वर्जन हो पाएगा। ठीक है, तो अब मैं जाऊंगा टैग मैनेजर में। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरीके से कुछ इंटरफेस शो होता है। ठीक है, और इसका मेन इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे टैग्स और ट्रिगर्स होते हैं, 2 एलिमेंट। तो आपको आना है टैग्स में। ठीक है, टैग्स में आएंगे तो 2 यहाँ पे टैग्स ऑलरेडी बने हुए हैं। अगर आपको न्यू टैग्स बनाना है तो यहाँ पे न्यू पे जाना है। अब यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे टैग्स आपको बने हुए, तो यहाँ पे मैं लीड फॉर्म सबमिट, लीड फॉर्म सबमिट टेस्टिंग नाम दे देता हूं। ठीक है, टेस्टिंग में से नाम दे दिया क्योंकि उसी के लिए मैं टैग बना रहा हूं। अब यहाँ पे टैग कॉन्फ़िगरेशन आपको करना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको देखिए बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे। आपको गूगल एनालिटिक्स का आपको यहाँ पे देखिए, इस पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे यहाँ पे आपको दिखने। गूगल एनालिटिक्स का आपको टैग क्रिएट करना है, गूगल एड्स का आपको यहाँ पे करना है। आगे यहाँ पे देखिए फ्लड लाइट है, गूगल टैग है, कस्टम HTML है, कस्टम बनाना चाहते हैं आप, बहुत सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। क्रेजी एग है, बहुत सारे आप यहाँ पे टैग्स। लिंक्डइन का है, आप देखें लिंक्डइन इनसाइट है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसका भी टैग आपको क्रिएट करना कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे गूगल एड्स में गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग, उसके लिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए जैसे मैंने कन्वर्जन ट्रैकिंग का यहाँ पे टैग्स लिया,
तो यहाँ पे कन्वर्जन आईडी डालना है, इसके लिए आपको जाना है यहाँ पे, ये रहा कन्वर्जन आईडी, ठीक है, और मैं यहाँ पे कन्वर्जन आईडी डाल देता हूँ। फिर आगे आपसे पूछ रहा है कि कन्वर्जन लेबल क्या है, लेबल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये रहा लेबल, ठीक है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और मैं यहाँ से इसे डन कर दूंगा, ठीक है। अब आएंगे गूगल टैग मैनेजर में, आपने कन्वर्जन आईडी दे दी, कन्वर्जन लेबल डाल दिया, अब नीचे आना है। अब आपको टैग्स क्रिएट कर दिया, टैग्स में आपने ये बताया कि ये जो मेरा वेबसाइट है, जब भी कोई यूजर मेरे वेबसाइट पर आए और वो लीड फॉर्म जैसे सबमिट करता है वो आ जाता है इस वाले पेज पे, यानी थैंक यू पेज में आपका केस हो सकता है। आपने एक ही लेयर बनाया, कोई भी लीड फॉर्म सबमिट करता है, आपका थैंक यू पेज लोड हो जाता है, आप उसको मानते हैं कि ये मेरे लिए एक कन्वर्जन है, ठीक है। तो मैं भी यहाँ पे यही कर रहा हूं, मैंने टैग्स बना दिए, ये बता दिया। अब हमें ट्रिगर बताना, ट्रिगर का मतलब है कि जैसे ही मेरे वेबसाइट पर ये वाला यूआरएल लोड हो, यानी थैंक यू पेज जैसे ही लोड हो, मेरा ये टैग फायर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसी के लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया टैग में। अब आगे आपको यहाँ पे ट्रिगर सेटअप करना पड़ेगा। टैग्स और ट्रिगर्स मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये दोनों एक दूसरे के, टैग्स नहीं तो ट्रिगर्स नहीं, और ट्रिगर्स नहीं तो टैग्स नहीं, ठीक है। तो यहां पर आप आएंगे तो मुझे यहाँ पे कोई स्पेसिफिक जो पेज है उसे मुझे यहाँ पे ट्रैक करना है। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, यहाँ पे देखिए ऑल पेज है, कंसेंट है, योर व्हीकल पेज है, ये सारा चीज है। तो मैं ऑल पेज को ट्रैक ही नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ऑल पेज को नहीं ट्रैक करना चाहता, मैं कोई स्पेसिफिक यूआरएल, यानी जैसे ही थैंक यू पेज लोड होता है मैं उसे ट्रैक करना चाहता हूं। मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूंगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं थैंक यू पेज बोलूंगा, थैंक यू पेज लोड हुआ है, इसको भी मैं टेस्टिंग डाल दूंगा, ठीक है, टेस्टिंग। अब यहां पर आपको आना है, यहां से फिर आपको क्रिएट करने के लिए यहां पे क्लिक करेंगे आप, यहां तक पेज व्यू पे आना है। अब पेज व्यू में आपको बताना है कि कौन सा पेज लोड होगा यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा, इस वाले पेज को बताऊंगा। यहां पर आप आएंगे सम पेज व्यू, ऑल पेज नहीं, सम पेज व्यू, ठीक है। यहाँ पे पेज का आपको यूआरएल लेना है, कंटेंट, और यहाँ पे मैं ये वाला यूआरएल डाल दूंगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं मैंने यहाँ पे टैग क्रिएट करा कि जो वेबसाइट पर आएगा, लीड फॉर्म सबमिट करेगा और वो इस पेज पे जैसे ही रिडायरेक्ट होगा तो मुझे एक कन्वर्जन मिल जाएगा। मतलब मैं इसे कन्वर्जन या इवेंट मानता हूं। और जैसे ही ये वाला यहाँ पे यूआरएल लोड हो, वो यहाँ पे ये फायर ट्रिगर हो जाएगा, ट्रिगर जो है वो फायर हो जाएगा। मैं यहाँ से सेव कर दूंगा, ठीक है। अब देखें यहाँ से मेरा टैग्स और ट्रिगर्स दोनों क्रिएट हो चुका। अब यहाँ पे देखेंगे मेरा टैग कॉन्फ़िगरेशन हो चुका और ट्रिगर भी थैंक यू पेज जो है वो है बन चुका है। यहाँ पे सेव करूंगा मैं यहाँ पे, और यहाँ से सबमिट कर देंगे आप इसे, ठीक है। तो मैं यहाँ से पब्लिश कर दूंगा, कंटिन्यू। अब इसे आगे प्रीव्यू एंड डिबग करके आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका जो है टैग्स और ट्रिगर सही से बना या नहीं बना, ठीक है। मैं यहाँ वर्क स्पेस पे आऊंगा और आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे टैग्स में आएंगे तो ये टैग्स आपको दिख जाएंगे, लीड फॉर्म सबमिट टेस्टिंग, ये देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या करा, ये टैग है मेरा, और थैंक यू पेज टेस्टिंग यानी ट्रिगर। जैसे ही ये टैग है, ये इवेंट होगा मेरे वेबसाइट पर, लीड फॉर्म जैसे ही सबमिट होगा, ये वाला जो फायर हो जाएगा ट्रिगर, हमारा थैंक यू पेज वाला जो हमने ट्रिगर बनाया वो फायर हो जाएगा। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ चुका होगा। इसी तरह ट्रिगर में आएंगे तो यहाँ पे आप दिख रहा होगा योर व्हीकल पेज व्यू, थैंक यू पेज टेस्टिंग है, ये वाला जो अभी मैंने बनाया है ये वाला आपका ट्रिगर है। तो टैग और ट्रिगर क्या है आपको ये समझ में आ चुका होगा। इसी तरह अगर आप अपने गूगल एनालिटिक्स में देखना चाहते हैं कि कितने लोगों ने ई कॉमर्स वेबसाइट पर आपके एक इवेंट करा है, जो इवेंट है ऐड टू कार्ट, और फिर आप उसे रीमार्केटिंग में इस्तेमाल करना चाहते हैं फर्दर, पहले आपको डाटा तो मिले कितनों ने ऐड टू कार्ट करा है, तो आपको भी यहाँ से एक कोड मिलेगा, ठीक है, गूगल एनालिटिक्स में। और यहाँ पर आपको जाना है टैग्स में, टैग्स में जाने के बाद न्यू टैग्स पे जाएंगे और यहाँ से आपको नाम देना है, आपको क्या ट्रैक करना चाहता है। गूगल एनालिटिक्स के आपको यहाँ पे बहुत सारे देखिए GA4 इवेंट वाला मिल जाएगा। मैं आपको जैसा बता चुका, इस इवेंट में जाएंगे आप यहाँ पे मेजरमेंट आईडी, इवेंट नेम आप यहाँ पे देंगे। फिर यहाँ से भी आपको ट्रिगर कराना पड़ेगा। क्या ट्रिगर कराना पड़ेगा, वो जो पेज होगा, जैसे ही ऐड टू कार्ट वाला पेज आएगा उसका यूआरएल डालेंगे, और जैसे ही वो इवेंट होगा, ऐड टू कार्ट होगा, आपका ये जो यूआरएल थैंक यू पेज वाला जो है वो वहां पे ट्रिगर कर जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो टैग्स और ट्रिगर्स वर्क करता है, आप अपना टैग आइडेंटिफाई करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, यानी आप अपना इवेंट स्पेसिफाई करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि जैसे ही ये इवेंट हो मेरे वेबसाइट पर, ये वाला जो ट्रिगर है वो फायर हो जाना चाहिए, यानी वो वाला यूआरएल आपके पास फायर हो जाना चाहिए, तब मानेंगे कि ये मेरा एक वेबसाइट पर एक इवेंट हुआ है, एक कन्वर्जन हुआ है। आई होप कि अब आपको समझ में आ चुका होगा टैग्स क्या है, ट्रिगर्स क्या है, कैसे वर्क करता है और इसे आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं आपसे कि आप इस कोर्स को कंप्लीटली फॉलो कीजिए। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपके लिए एक एक इवेंट क्रिएट करना सिखाऊंगा